गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप 9। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने देखा था कि ए का मान बी से 10% अधिक है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम होगा। उसी पैटर्न के जो क्वेश्चन है हम टाइप 9 में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की है तो खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्चा एक समान रहे। देखो, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हमें खपत में उतने ही प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि जो खर्चा है, हमारा एक्सपेंडिचर है, वो सेम रहे। तो आपको बोला चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन प्रतिशत का है, तो हम इजीली करने के लिए 100 मान लेते हैं। तो माना माना पहले मूल्य चीनी का 100 था। आपसे बोला गया चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 125 हो जाएगा। देखो, चीनी के मूल्य में 25 की वृद्धि हुई है तो चीनी का नया मूल्य कितना हो गया आपका? 125। क्योंकि मूल्य बढ़ा है तो हमें इसकी खपत में कमी करनी होगी ताकि खर्चा एक समान रहे। मूल्य में 25 की वृद्धि हुई है तो खपत में कितनी कमी करेंगे? हम 25 की ही करेंगे। लेकिन किससे करेंगे? नए मान से करेंगे, क्योंकि चीनी का नया मूल्य कितना हो गया? 125। और चूंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 5 जा 125, 5 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20%। ये क्वेश्चन उसी पैटर्न के भी है, जैसे हमने कहा था कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करें तो चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल एक समान रहे। उसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे तो चौड़ाई में कितनी कमी करे ताकि क्षेत्रफल जो है वो केवल 14% ही बढ़े। देखो, लंबाई में हमने वृद्धि की 20 की, तो चौड़ाई में कमी करेंगे। माना पहले लंबाई हमने 100 मान ली। आयत की लंबाई में हमने 20% की वृद्धि की है, तो नई लंबाई का मान कितना हो जाएगा? 120। अब आपसे बोला है कि लंबाई में 20 की वृद्धि की तो चौड़ाई में कमी करेंगे आप, लेकिन ये नहीं बोला कि चौड़ाई में कमी करें ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा हो जाए। तो आपसे कहा कि क्षेत्रफल कितना बढ़े? 114%। देखो, लंबाई में 20 की वृद्धि की है तो हमें चौड़ाई में कमी करनी है, लेकिन क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 114 होना चाहिए। 120, लंबाई बढ़ने से क्षेत्रफल 120% बढ़ गया, लेकिन हमें क्षेत्रफल को 114% करना है। इसका मतलब 120 से हमें 114 करना है, तो कितनी कमी करनी है? हमें 6 की कमी करनी है। जब भी कमी या वृद्धि करते हैं हमेशा नए मान से करते हैं, तो डिवाइड बाई 120 करेंगे। प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 या 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 5%। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि मूल्य में 25 की वृद्धि हुई तो खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्चा पहले जैसा हो जाए, जितना पहले था उतना हो जाए। इसलिए में टोटल कितना गया था? 25। यहाँ आपसे ये नहीं बोला कि क्षेत्रफल पहले जैसा हो जाए, यहाँ बोला है कि क्षेत्रफल में 14% की वृद्धि हो। लंबाई को हमने 20 की वृद्धि की तो आपका क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। तो आपसे बोला कि क्षेत्रफल में लंबाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा नहीं हो, 114% हो जाए। अगर 120 से हमें 114 करना है तो कमी कितनी करनी है? केवल 6 की। किससे करेंगे हम? 120 नए मान से, और प्रतिशत में निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह का जो आपके सामने है। आपसे कहा गया कि नमक के मूल्य में 40% की वृद्धि करने से खपत में कितनी कमी करे ताकि जो हमारा खर्चा है वो 20% बढ़े। देखो, अगर मूल्य बड़ा है किसी चीज का तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। मूल्य में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आपके खर्चे में भी उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लेकिन वो चाहता है कि आपको खर्चे में कमी करनी है, लेकिन खर्चा पहले जैसा नहीं हो, 20% पे आके रुक जाए। तो मूल्य माना कि पहले था 100, आपने मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी, तो नया मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 140।
अब आपसे कहा है कि हम मूल्य में कितनी कमी करें ताकि खर्चा कितना हो जाए, 120% हो जाए। क्योंकि मूल्य में हमने 40 की वृद्धि की है तो हमारा खर्चा भी 40% ही बढ़ेगा। लेकिन वो चाहता है कि मूल्य में आप दोबारा कमी करें, खर्चा पहले जितना नहीं हो, कितना हो जाए, 20% ही बढ़े। तो 140 वाली संख्या को हमें 120 करना है, यानी कमी करनी है। कितनी कमी करनी है, 20 की। किससे करनी है, 140 से। प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया 7 टाइम, 100/7 आ जाएगा 14.28%। सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि करने से हम खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्चा पहले जैसा हो जाए, तो हम क्या करते, फिर कमी कितनी करें, 40 की करते। और किससे करते, 140 से। लेकिन उसने कहा है कि खर्चा 20% बढ़े, तो इसका मतलब हमें अब कमी 140 की जगह 120 ही करनी है। तो कमी कितनी करनी है, 20 की करनी है। 140 से करनी थी, डिवाइड बाई 140। प्रतिशत में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ गया 14.28%। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, अगला टाइप जो आपके सामने है, टाइप 10। आपसे कहा गया किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का आपको अनुपात दिया है 3:2। आपसे कहा यदि 20% लड़के और 25% जो लड़कियां हैं इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या का आपको अनुपात दिया 3:2। तो हम, क्योंकि हमें प्रतिशत में वृद्धि या प्रतिशत में छात्रवृत्ति या प्रतिशत में कमी, इस तरह के क्वेश्चन होता है, जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन होता है तो हम संख्या को 100 के मल्टीपल में मानते हैं ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। जैसे आपसे बोला गया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो आपको दिया है 3:2। क्योंकि हमें लड़के लड़कियों की संख्या नहीं दी गई तो हम इसको 100 के मल्टीपल में मान लेते हैं। तो हम लड़कों की संख्या मान लेंगे 300 और लड़कियों की संख्या मान ली हमने 200। क्योंकि देखो, आप जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो वापस से आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। तो फिर सिंपली हमने 100 के मल्टीपल में संख्या मान ली ताकि प्रतिशत निकालने में दिक्कत नहीं। आगे आपसे बोला है जितने लड़के हैं उसमें से 20% और जितनी लड़कियां हैं उनमें से 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आपसे पूछे कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो पहले हमें निकालते हैं कितने लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, फिर कितनी लड़कियों को मिलती है, और दोनों को प्लस कर देंगे तो कुल छात्रवृत्ति मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो देखो, हम पहले निकालते हैं कि छात्रवृत्ति कितने लड़कों को मिलती है। लड़के हैं टोटल 300। क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 20 को नहीं मिलती है तो मिलेगी कितने, फिर 80% को। तो 300 का निकाला हमने 80%। तो 240 ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। इसी प्रकार से लड़कियों की निकालते हैं हम, कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। देखो, आपसे क्वेश्चन बोला गया जितनी लड़कियां हैं उसमें से 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 25% को नहीं मिलती है, या तो इसका 25% निकाल के माइनस करो, या डायरेक्ट, क्योंकि 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो मिले कितने को, फिर 75% को। क्योंकि प्रतिशत में टोटल मान हमेशा कितना मानते हैं हम, 100। जितनी लड़कियां हैं उसमें से 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 25 को नहीं मिलती यानी कि 75% को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो जितनी लड़कियां हैं उसका हमने 75% निकाल दिया। तो 150 ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। 300 में से 240 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 200 में से 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कुल विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, कुल हम निकाल लेते हैं, 240 प्लस 150, यानी कि 390 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। हमें निकालना है प्रतिशत में। देखो, 390 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने में से, टोटल कितने हैं, 500, डिवाइड बाई 500 करेंगे। प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 78%। यानी कि 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है।
किसी गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या का आपको अनुपात दिया है 4:1। आपसे बोला जितने पुरुष हैं उसमें से 12.5% अशिक्षित है, जितनी महिलाएं हैं उनमें से 3/4 शिक्षित है। तो आपसे पूछा है ऐसे कितनी जनसंख्या है जो शिक्षित है, एजुकेटेड है। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत आबादी शिक्षित है, तो पहले हम निकालते हैं कितने पुरुष शिक्षित है, कितनी महिला शिक्षित है, फिर दोनों का कुल प्रतिशत मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पुरुष महिलाओं की संख्या को अनुपात दिया है 4:1। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का आपको अनुपात दिया है 4:1। अभी आपको बताया था अगर आपको क्वेश्चन अनुपात में दे और प्रतिशत का हो तो आप 100 के मल्टीपल में संख्या मानते हैं। हमने संख्या मान ली 400 और यहाँ कितनी हो गई 100। जितने पुरुष है उसमें से 12.5% क्या है अशिक्षित है, जितनी महिलाएं हैं उसमें 3/4 शिक्षित है। आपसे पूछा कितने शिक्षित है, देखो जितने पुरुष है उसमें से 12.5 तो क्या है अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे 100 में से 12.5 को माइनस कर देंगे, यानी कि 87.5% पुरुष क्या होंगे आपके शिक्षित होंगे। तो हम निकालते हैं कि शिक्षित पुरुष कितने हैं। टोटल पुरुष हमारे क्वेश्चन में 400 है, इसमें से 12.5 क्वेश्चन में बोला है अशिक्षित है, तो शिक्षित हमें निकालना है तो क्या निकालते हैं इसका 87.5%। ठीक है, देखो डेसिमल हटाएंगे अपॉन में क्या जाएगा 10, जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से कट रहा है, 5 बन जा 5, 5 से 35, 5 5 25, 5 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 2 बार, यानी कि 350 ऐसे पुरुष हैं जो शिक्षित है। देखो क्वेश्चन में 12.5 दिया था लेकिन हमने 87.5 लिया, क्यों लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 12.5% पुरुष अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है। हमें निकालना था लास्ट में आंसर शिक्षित कितने हैं, तो हमने शिक्षित पुरुषों की संख्या निकाली। कुल पुरुष 400 थे, 12.5% अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है, तो शिक्षित निकालना है। 100 में से 12.5 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 87.5। तो 400 का 87.5% निकाला तो कितना आ गया 350, यानी कि 400 में से 350 पुरुष क्या है एजुकेटेड है। इसी प्रकार से महिलाओं की संख्या निकालते हैं। कुल महिलाएं क्वेश्चन में हमारे दी गई है 100, जितनी महिलाएं हैं उनमें से क्वेश्चन में बोला है 3/4 क्या शिक्षित है, हमें शिक्षित ही निकालना है तो इसका 3/4 निकाल देंगे, 4 से 25, यानी कि 75 महिलाएं क्या है शिक्षित है। तो शिक्षित आबादी कुल शिक्षित आबादी हमें निकालनी है, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 425 425 कुल पुरुष महिलाएं क्या है शिक्षित है। लेकिन हमें किस में निकालना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालना है तो हम क्या करेंगे टोटल शिक्षित कितने 425, कितने में से टोटल कुल जनसंख्या कितनी 500, और प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। तो 85% जनसंख्या ऐसी है जो क्या है आपकी शिक्षित है। ठीक है ना, अब शिक्षित पूछा था तुमने 85% जनसंख्या ऐसी है जो आपकी शिक्षित है। ऑप्शन आपको गलत दे रखा है, आपका सही आंसर आएगा 85% शिक्षित है। ठीक है, इस तरह आपको ये क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसी प्रकार का, उसमें क्या है किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 5:3 दिया है, लड़के लड़कियों से 40 अधिक है। अब इनकी संख्या का आपको अंतर दिया है, तुम 100 के मल्टीपल में नहीं मानेंगे। देखो पहले वाले दोनों क्वेश्चन में आपको लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया था, ठीक है, तो हमने प्रतिशत में उनको सोल्व करने के लिए 100 का मल्टीपल मान लिया था, जैसे आपको 2:3 दिया है तो हमने 200 300 मान लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, यानी कि रियल मान आपको दिया है तो फिर हम 100 नहीं मानेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए इधर, आपसे बोला है किसी कक्षा में लड़के और जो लड़कियां हैं इनका आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया है 5:3, ठीक है, और आपसे बोला लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया आपको 40, हमने लिखा 40। तो पहले हम निकालते लड़के कितने हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने अनुपात वाले चैप्टर में किए कई बार। तो लड़के निकालने हैं तो देखो अंतर कितने का है अनुपात में 40 का, ठीक है, तो इनके अनुपात में कितने का अंतर है 2 का,
इसका मान दिया है, हमें दिया है लड़के लड़कियों की संख्या में अंतर 40 का है, तो अनुपात में कितने का अंतर है, 2, 2 का भाग दे दिया। लड़कों की संख्या निकालने हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो कक्षा में लड़के कितने आ जाएंगे, टोटल 100 आ जाएंगे। ऐसे लड़कियों की संख्या निकालनी है, लड़कियों का जो अनुपात है वो आपको दिया है 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लड़कियों की संख्या आ जाएगी आपकी 60। तो सबसे पहले हमने लड़के और लड़कियों की संख्या का मान निकाला, वो आ गया 100 और 60। ठीक है। इसके बाद आपसे बोला है कि जितने लड़के हैं कुल लड़के, उसमें से 25% पास होते हैं और जितनी लड़कियां उसमें से 2/3 फेल होती है। तो आपको निकालना है कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। देखो जितने लड़के हैं उसमें से 40%, 25% क्या होते हैं, पास होते हैं। तो हम निकालते हैं पास लड़के कितने हैं। लड़के हमें निकालने हैं पास वाले, कुल लड़के 100 है, जितने लड़के उसमें से 25% पास होते हैं, तो 100 का हम निकालेंगे 25%। ये कितना आ गया आपके 25। तो जितने लड़के हैं उसमें से क्या हुआ, 25 लड़के पास हो गए। जितनी लड़कियां हैं, देखो उसमें से आपसे बोला 2/3 फेल होती है। 2/3 फेल का मतलब क्या है, 3 में से 2 फेल होती है। 2/3 फेल का मतलब ये है कि 3 में से 2 लड़कियां फेल हुई, हमें निकालना है पास। तो लड़कियां हमें निकालनी, पास कितनी हुई, कुल लड़कियां हमारे क्वेश्चन में कितनी 60, 2/3 तो फेल होती है, यानी कि 3 में से 2 फेल होती है, तो पास कितनी होगी, 3 में से 1। तो सिंपली आप क्या निकाल दो, 1/3। या तो आप 2/3 निकाल के माइनस करें, या सिंपली 2/3 फेल का मतलब हो गया 3 में से 2 फेल होती है, हमें पास निकालना है। तो 3 में से हमने 1 ले लिया, 3 में से 2 फेल हो गए, तो 3 में से पास कितनी होगी, 1, तो 1/3। तो लड़के कितनी पास होगी आपकी 20। लड़के 25 पास होते हैं, लड़कियां 20 पास होती है। कुल पास विद्यार्थी कितने हो गए आपके, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने आ गए आपके 45। यानी कि 45 विद्यार्थी जो है आपके पास हुए हैं। हमें निकालना है किसमें, प्रतिशत में, प्रतिशत पास निकालना है। देखो पास विद्यार्थी टोटल कितने आपके 45, 45 विद्यार्थी आपके पास हुए हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, लड़के आपके 100 है, लड़कियां 60 है, कुल विद्यार्थी कितने हो गए आपके 160। और परसेंट में निकालना हम 100 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से कट गया 5 टाइम, 2 से कट गया 8 टाइम, ताकि 225/8। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 8 इंटू आपके 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 8 जा 64, 28.1 सी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर लड़के लड़कियों की संख्या का आपको अनुपात दिया है और रियल कोई संख्या आपको नहीं दी गई है, तो आप सिंपली इसको 100 के मल्टीपल में मान लेंगे, 500 या 300। लेकिन आपसे कहा जाए कि दोनों का कुछ अनुपात है या दोनों में संख्याओं में कुछ अंतर आपको दिया है, फिर आप जो भी अंतर दिया है उससे पहले लड़के लड़कियों की संख्या का कुल मान निकालेंगे। हमसे पूछा था पास विद्यार्थी प्रतिशत में, तो पहले हमने निकाला कि लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है जो पास है। तो कुल पास विद्यार्थी आगे 45, हमें निकालना है प्रतिशत में। पास विद्यार्थियों की संख्या 45 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के 100 है, लड़कियां 60 है, टोटल विद्यार्थी 160 हो गए, उससे भाग दे दिया। हमें निकालना है प्रतिशत में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुल पास प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या आ गया आपकी 28.1%। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे थे। अगला टाइप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। आपसे बोला है किसी परीक्षा में एक लड़का है राम, इसको 40% अंक मिले हैं और वो 20 नंबर से फेल हो गया। जबकि सलीम था, उसको 25% अंक मिले हैं और वो 30 अंकों से फेल हो गए, दोनों फेल हुए हैं। एक 40 अंकों से फेल हुआ है, एक 30 अंकों से फेल हुआ है। तो आपसे पूछा परीक्षा में न्यूनतम पास अंक कितने हैं। ठीक है, देखो राम को परीक्षा में 40% नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, और वो क्या हो गया 20 अंकों से फेल हो गया। जबकि एक है आपके सलीम, सलीम को जो है नंबर मिलते हैं 35% और वह 30 अंकों से फेल हो गया। दो विद्यार्थी है, देखो एक को मिले 40% अंक, दूसरे को मिले 35% अंक,
एक 20 अंकों से फेल हुआ है, एक 30 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें कि दोनों के अंकों में अंतर कितने का है, एक 20 अंकों से फेल हुआ है, एक 30 अंकों से फेल हुआ है, यानी कि दोनों फेल हुए हैं, तो दोनों के मार्क्स में अंतर कितने का है, 10 का। ठीक है, अच्छा प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कितने का अंतर है, 5 का। देखो, एक विद्यार्थी को 40%, दूसरे को 35% अंक मिलते हैं, दोनों फेल होते हैं। एक फेल हुआ है 20 नंबर से, एक फेल हुआ है 30 नंबर से, क्योंकि दोनों फेल हुए हैं तो इनके अंतर कितने के मार्क्स का, 10, 10 का हमने भाग दे दिया। प्रतिशत में अंतर था 5, अंकों में 10 का अंतर है तो 10 लिख दिया। प्रतिशत में कितने का अंतर है, 5, तो हम 5 का भाग दे देंगे। हमें निकालना है परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो पहले हम किसी भी एक विद्यार्थी के अंक निकाल देते हैं। मान ले हम निकालते कि राम के कितने अंक मिले, तो राम के अंक निकालने हैं, तो राम को कितना मिला था, 40%। देखो, अंकों का अंतर 10 था, अंतर में आपको अंतर का ही भाग देना है, तो प्रतिशत में कितने अंतर था, 5, उसका भाग दे दिया। हम निकालते किसी एक विद्यार्थी के अंक, पहले के निकाले या दूसरे के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने राम के निकाले, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राम को कितने नंबर मिले, 80। देखो, राम को 80 नंबर मिले, लेकिन फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। अगर इसे 20 मार्क्स और मिलते तो पास हो जाता। तो न्यूनतम पास अंक अगर हमें निकालने हैं, तो राम को भी अंक मिले हैं 80, अगर 20 और मिलते तो पास हो जाता। तो न्यूनतम पास अंकों की संख्या कितनी जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। अगला इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। एक विद्यार्थी परीक्षा में 29% अंक प्राप्त करता है और वो 6 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा जो विद्यार्थी है उसको मिलते हैं 33% अंक। ठीक है ना, और उसे न्यूनतम पास अंकों से 18 अंक अधिक मिलते हैं। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि राम सलीम दोनों फेल हुए थे, इस वाले में एक फेल हो रहा है क्योंकि एक को न्यूनतम से कम नंबर मिले और एक को न्यूनतम से ज्यादा मिले, तो एक पास हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे वो आपको देखना है। देखो, पहले आपसे बोला कि पहले विद्यार्थी को मिले 29% अंक और वो क्या हुआ, 6 अंकों से फेल हो गया। जबकि क्वेश्चन बोला है कि दूसरे विद्यार्थी को मिलते 33% अंक और उसे न्यूनतम पास अंकों से 18 अंक अधिक मिले, मतलब ये पास हुआ है। देखो, फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसे न्यूनतम पास अंकों से कम नंबर मिले हैं, इसे न्यूनतम पास अंकों से अधिक नंबर मिले। तो वही दोनों का अंतर निकालेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन में दोनों फेल हुए थे, इसलिए दोनों का जो अंतर था, से एक 20 अंकों से, एक 30 अंकों से फेल हुआ था, तो दोनों का अंतर हमने कितना निकाला था, 10। यहाँ पर जब हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक को न्यूनतम से कम मिले हैं और एक को न्यूनतम से ज्यादा मिले हैं, तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, वो दोनों के योगफल के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, देखो, एक बाई तरफ गया 6 मीटर, एक दाई तरफ गया 18 मीटर, तो एक 6 मीटर गया, एक 18 मीटर गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, उनके अंतर के योगफल के बराबर। तो एक फेल हुआ है 6 नंबर से, एक को 18 नंबर ज्यादा मिले, दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, योगफल के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक फेल एक पास होता है तो अंतर निकालने के दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन दोनों फेल या दोनों पास होते हैं तब अंतर जो है दोनों को माइनस करने पे जो आएगा वो प्राप्त होगा। अच्छा, प्रतिशत में कितने का अंतर है, 4 का। तो अंकों में 24 का अंतर था, प्रतिशत में 4 का अंतर है, 4 का भाग दे देंगे। पहले हम निकालते हैं किसी भी एक विद्यार्थी के अंक, पहले विद्यार्थी के अंक हमें निकालने हैं, किससे गुणा करेंगे हम, 29 से। ये कटेगा 6 टाइम, 29 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 174। यानी कि पहले विद्यार्थी को अंक कितने मिले, 174। देखो, जिसको 174 नंबर मिले हैं वो क्या हुआ, 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 6 अंक और आते तो पास हो जाता। तो न्यूनतम पास अंक हमें निकालने हैं, क्योंकि इसको 174 मिले हैं, अगर 6 नंबर और मिलता तो पास हो जाता, तो 6 ऐड कर देंगे, तो न्यूनतम पास अंक जो है आप कितने आ जाएंगे, 1। आप चाहे तो सेकंड वाले के निकाल सकते हैं, तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 198। देखो, इसे न्यूनतम से ज्यादा मिले हैं, ठीक है ना, तो 198 में से 18 माइनस कर देंगे, तो न्यूनतम पास अंक कितने जाएंगे आपके, 1। तो आप किसी भी एक विद्यार्थी के अंक निकाल के न्यूनतम पास अंकों की संख्या निकाल सकते हैं।
ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें आपसे बोला है किसी कक्षा में, ये चुनाव वाले हम बाद में करें। किसी परीक्षा में राम और श्याम, राम को मिलते हैं 32% और शाम को मिलते हैं 35%। तो फिर ऐसे न्यूनतम 5 अंकों से 4 और 11, 4 अंक कम और 11 अंक अधिक मिलते हैं। एक को न्यूनतम से 4 अंक कम मिले यानी कि फेल हो गया, एक को न्यूनतम से 11 अंक अधिक मिले। ठीक है, देखो दो विद्यार्थी है, एक राम है और एक श्याम। आपसे बोला है कि राम को किसी परीक्षा में 32% अंक मिलते हैं जबकि शाम को मिलते हैं 35% अंक। राम को जो है न्यूनतम 5 अंकों से 4 अंक कम मिलते हैं जबकि शाम को न्यूनतम 5 अंकों से 11 अंक अधिक मिलते हैं। अगर किसी को न्यूनतम 5 अंकों से कम मिलते हैं मतलब फेल हो गया, एक को न्यूनतम से ज्यादा मिले मतलब पास हो गया। ठीक है ना, एक फेल एक पास हुआ है तो दोनों का अंतर कितना लेंगे हम, दोनों को योगफल के बराबर, अभी आपको बताया था। अगर दोनों फेल या दोनों पास होते हैं तो दोनों का डिफरेंस वो अंतर के बराबर होता है। एक फेल एक पास होता है तो दोनों का जो योगफल है वो आपके अंतर के बराबर। प्रतिशत में कितने का अंतर है, 3। देखो अंकों में कितने का अंतर था, 15 का। प्रतिशत में 3 का अंतर है, 3 का भाग दे देंगे। इसमें एक विद्यार्थी के निकालते हैं, इस बार शाम के निकालते हैं। तो किससे गुणा करते हैं हम, 35 से, 3 से करके 5 टाइम। तो शाम के आपके अंक आ जाएंगे 105, सॉरी 175 आ जाएंगे आपके। अच्छा अब आपसे बोला है कि कुल पूर्णांक और न्यूनतम पास अंक, देखो दो चीजें हमें निकालनी है। पहले हम निकालते हैं न्यूनतम पास अंक। न्यूनतम पास अंक हमें निकालने हैं, शाम को मिले हैं 175। अच्छा इसे न्यूनतम पास अंकों से 11 अंक अधिक मिले, ठीक है। न्यूनतम पास अंकों से 11 अंक अधिक मिले तो 11 माइनस कर देंगे, तो न्यूनतम पास अंक कितने आ जाएंगे आपके, 164। और हमें निकालने कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक में हमें निकालने हैं। तो कुल पूर्णांक हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो शाम को कितने मिले, 175 मार्क्स मिले। शाम को 175 नंबर मिले हैं तो शाम का प्रतिशत में मान कितना है, 35। हम 35 से डिवाइड कर देंगे कि शाम के नंबर लिए हैं तो प्रतिशत मान पे किसका लेंगे, शाम का। हमें क्या निकालने, कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक हम हमेशा कितना मानते हैं, 100। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर जाएगा 5 टाइम। तो कुल पूर्णांक आप कितने आ जाएंगे, 500। इसका मतलब कि पेपर आप कितने नंबर का था, टोटल 500। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्पेशली करके देखिए। एक और टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं चुनाव वाले। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए, चुनाव वाले जो क्वेश्चन वही बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। देखो एक क्वेश्चन में आपसे बोला है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत मिले और वो 4000 मतों से जीत गया, तो आपको निकालने कुल मतों की संख्या। कोई चुनाव हुआ, इसमें कुल मतों में से एक को मिले 60%। जब भी हम कुल मतों वाले क्वेश्चन में जब भी कुल वोट मानते हैं, कुल हम हमेशा प्रतिशत में कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है कि चुनाव में कुल मतों में से, तो पहले हम मानते हैं कुल मत। तो कुल मत कितने मान लिया हमने, 100%। अच्छा इस चुनाव में कुल मतों में से एक उम्मीदवार को मिलते हैं 60%, तो एक उम्मीदवार को फर्स्ट वाले को मिलते हैं 60%। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, देखो टोटल 100 थे, एक को 60% मिल गए तो दूसरे कितने आ जाएंगे आपके, 40%। जिस उम्मीदवार को 60% मत मिले क्योंकि इसको वोट ज्यादा मिले, जीत गया। कितने वोट से जीत गया, 4000 मतों से। देखो एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 4000 वोट से जीत गया, इसका मतलब दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है,
ठीक है ना। तो वोट का अंतर कितना है, 4000। तो प्रतिशत में कितना अंतर है, एक को मिले 60%, एक को मिले 40%, तो दोनों के प्रतिशत में कितने का अंतर है, 20। तो हमने किसका भाग दे दिया। हमें क्या निकालने हैं, कुल मतदाता निकालने हैं। देखो कुल वोट आपको निकालने हैं, तो कुल हमने कितने मानते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू से कट गया, टू टाइम, तो कुल वोट की संख्या आ गई आपकी 20,000। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता जीतने वाले उम्मीदवार के वोट निकालिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, 60 से। हारने वाले उम्मीदवार के मत निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 40 से। यानी कि रेशो आपका सेम रहता है। रेशो कैसे निकालते हैं, देखो जो भी वैल्यू आपको दी गई है, आपको दिया है जीतने वाले उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 400 वोट से जीता है, यानी कि दोनों के वोट का अंतर। तो प्रतिशत में कितना था, 20, उसका भाग दे दिया, मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है उसी को हम रखते हैं। कुल वोट निकालने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीतने वाले व्यक्ति के वोट निकालने 60 से, और हारने वाले के निकालने तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इससे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये जो कंसेप्ट है आपको अनुपात में भी डिटेल में समझा रखा है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखें, आपके मैथ के लगभग 50 से ज्यादा परसेंटेज क्वेश्चन केवल इस पैटर्न से सोल्व हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं वोट वाला। देखो आपसे बोला कि इस चुनाव में कुल मतों में से 20% वोट आपके अवैध होगी। कुल वोट हम 100 मानते हैं, 20% वोट जो आपके अवैध होगी। एक उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत मिले हैं और वो 4800 मतों से जीत गया, तो आपको बताना है कुल वैध मत कितने। कुल वोट, कुल मत हम मानते हैं हमेशा 100%। कुल मतों में से अब क्वेश्चन में बोला है कि 20% वोट आपके अवैध हो गए। टोटल हमेशा 100 मानते हैं, 20% वोट आपके अवैध हो गए, तो आपके वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 80%। ये आपके आपके वैध मत, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछे आपसे कि कुल मतों में से एक उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मिला। देखो कुल वोट का, कुल में से 20% तो आपके अवैध हो गए, और कुल में से एक उम्मीदवार को मिला 52% मत। देखो कुल में से 20% आपके अवैध हुए थे, और कुल में से एक को मिला 52%। तो सेकंड वाले को कितने वोट मिलेंगे, अन्य उम्मीदवार को, टोटल वोट थे आपके 100%, इसमें से 20 तो आपके अवैध हो गए, और एक उम्मीदवार को मिले 52%। तो हम 100 में से 72 को माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड उम्मीदवार के वोट कितने आ गए आपके, 28%। ठीक है। अच्छा आपसे बोला है कि जो जिस व्यक्ति को 52% वोट मिला वो 4800 वोट से जीत गया। देखो एक को मिले 52%, दूसरे को मिले 28%। पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 4800 मतों से जीत गया, यानी कि दोनों के वोट का अंतर आपको दिया 4800। तो इनके प्रतिशत में कितना अंतर है, तो माइनस करेंगे हम, 52 में से 28 तो कितना जाएगा आपके 24, 24 से डिवाइड कर देंगे। हमें क्वेश्चन निकालना था वेद मत। अगर आपको वेद मत निकालने हैं तो देखो वेद वोट कितने थे अपने, 80%, 100 नहीं थे। अगर कुल मतों की संख्या निकालनी होती है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अवैध निकालने होते 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालना है वेद मतों की संख्या, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से। 24 से कट जाएगा 2 टाइम, तो आपके टोटल वेद मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16,000। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपके टाइप 11 और 12 के जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको थोड़ा सीरियस होके ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कुछ और वोट वाले क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक चुनाव में कुल वोट में से 10% जो वोट है वो क्या हो गया आपके अवैध हो गए। कुल वोट हमेशा हम कितना मानते हैं, 100%। आपसे बोला है कुल वोट में से 10% आपके अवैध हो गए, तो 90% क्या जाएंगे हमारे, वैध मत आ जाएंगे। अच्छा आगे आपसे बोला है पराजित प्रत्याशी को जो वैध वोट है उसका 40% मिला। देखो वैध वोट का मिला 40%, तो अन्य को कितने प्रतिशत मत मिलेंगे। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें आपसे बोला था किसी उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मिला, हमने कुल में से निकाला था 52%। इस बार आपसे बोला है कि एक प्रत्याशी को वैध मतों का 40% मिला, तो एक को मिला है वैध मतों का 40%,
तो 90 का 40% निकालेंगे इस बार। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला था कुल मतों का एक उम्मीदवार को 52% मिला था, इसलिए हमने कुल का 52 निकाला था। यहाँ आपसे बोला है कि एक उम्मीदवार को वेद मतों का 40% मिला है, तो पहले हमने टोटल में से 10 माइनस किया वेद। वेद वोट की संख्या आ गई आपकी 90। जितने वेद वोट है इसमें से एक उम्मीदवार को मिला 40%, तो वेद का हमने 40% निकाला, यानी कि 90 में से एक उम्मीदवार को मिले 36%। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, तो 90 में से 36 को माइनस कर देंगे, तो सेकंड उम्मीदवार के वोट आ जाएंगे आपके 54%। ठीक है ना, इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला कि चुनाव में 20% व्यक्तियों ने वोट नहीं डाले, 20% व्यक्ति वोट डालने नहीं आए। जितने व्यक्तियों ने वोट डाले थे उसमें से भी क्या 25% आपके अवैध हो गए, तथा एक उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत मिले हैं और वो 960 वोट से जीत गया। तो आपको बताना है कि कुल कितने व्यक्तियों ने मत डाले थे। देखिए, टोटल वोट हमेशा हम कितने मानते हैं, 100%। इस बार आपसे बोला जितने व्यक्ति थे, जितने व्यक्ति टोटल वोट, टोटल मतदाता थे, उसमें से 20% व्यक्तियों ने वोट नहीं डाले। 20% व्यक्तियों ने वोट नहीं डाले, तो 80% ने वोट डाले थे। अच्छा, जितने व्यक्तियों ने वोट डाले थे उसमें से भी क्या हुआ, 25% आपके अवैध हो गए। देखो अवैध किस में से हुए, डाले गए वोट में से। ठीक है, तो पहले हम टोटल में से 20% को माइनस करेंगे जिन्होंने वोट नहीं डाले थे। तो वोट डालने वाले व्यक्ति कितने हो गए आपके, 80%। 80% में से भी 25% आपके अवैध हो गए, तो पहले हम निकालते हैं वैध वोट। 80 में से 25% अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, 75। तो 25 3 जा 25, 25 4 जा 100। तो आपके वैध वोट कितने आ जाएंगे, 60%। सबसे पहले टोटल में से 20% व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला था, हमने 100 में से 20 माइनस कर दिया, डाले गए वोट की संख्या आ गई 80%। जितने व्यक्तियों ने वोट डाला था उसमें से भी 25% वोट अवैध हुए थे, तो हमने पहले निकाले वैध वोट। वैध कैसे निकालेंगे, 25% अवैध हो गए, तो 80 का 75% निकाला, यानी कि टोटल में से 60% हमारे पास कुल वैध मत आ चुके। अब आपसे बोला जितने वैध वोट थे इसमें से एक उम्मीदवार को मिला 70%। देखो वैध वोट में से 70% भाग मिला फर्स्ट वाले को, तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा फिर, 30%। क्योंकि देखो टोटल, टोटल हम हमेशा कितना मानते हैं यहाँ पे, 100, यानी कि मान लो टोटल वेद थे आपके 6000, तो एक को मिला 70% भाग, एक को मिला 30%। लेकिन 70 30% भाग टोटल जो 100% है वो किसका है, 60 का है। मतलब एक उम्मीदवार को वेद मतों को मिला 70% भाग, यानी कि एक उम्मीदवार को 60 में से कितना भाग मिला, 42। दूसरे का निकालना है, या तो आप 60 में से 42 माइनस कर दो, या इसका 30% निकाल दो, तो दूसरे का भाग कितना आ जाएगा, 18। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 60 था तो 70 30 कैसे आया, दोबारा देखते हैं। कुल में से 20% व्यक्ति ने वोट नहीं डाले, हमने 20 माइनस किया, डाले गए वोट की संख्या आ गई आपकी 80%। इसमें से 25% आपके अवैध हो गए, वैध हमें निकालने थे, तो इसका हमने निकाला 75%, यानी कि कुल वोट में से 60% भाग आपके वैध वोट है। अब जितना भाग आपके वैध वोट था, जितने आपके वैध वोट थे, इसमें से एक को मिला 70% भाग, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 30%। क्योंकि टोटल हमेशा इनका मान प्रतिशत में कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमने 60 में से या तो एक का आप निकाले 70%, 60 का 70% कितना हो गया, 42। 60 में से 42 माइनस कर दो, कितना जाएगा आपके 18%। अच्छा, अब आपसे बोला है कि जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, कितने वोट से जीत गया, 960 वोट से जीत गया। यानी कि दोनों व्यक्तियों के वोट का अंतर आपको दिया 960। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतर आपको दिया 960, इनमें प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो 42 18 में कितने का अंतर है, 24। 24 का हम भाग दे देंगे। हमसे पूछा गया डाले गए कितने वोट डाले गए थे, मत कितने डाले गए थे, तो किससे गुणा करेंगे हम, 100 से, क्योंकि मत कितने डाले गए थे, सॉरी, डाले गए मतों की संख्या निकालनी है, क्योंकि 20% व्यक्ति तो वोट डालने नहीं आए थे, डाले गए वोट कितने हो गए आपके, 80।
80 से गुणा कर देंगे। देखो 24 फोर जा 96 होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3200। यानी कि टोटल 3200 व्यक्तियों ने वोट डाले थे, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है। देखो चुनाव के क्वेश्चन और आपके इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि आपके एक विद्यार्थी फेल या पास होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।